नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लंपेट स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपी SSC एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लेकर आप सभी को पता है कि 9 जून को जिन भी अभ्यर्थियों का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, हमने कहा था कि ईमेल आईडी पर कांटेक्ट और अनुभव को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है वहां पर अपने डाटा को भी शेयर किया है, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, और अनुभव को भी शेयर किया है कि वहां पर किस प्रकार से आप सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं। तो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, और जिनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आज है या फिर आने वाले समय में है, उन सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। हमारा प्रयास है कि किसी का भी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई परेशानी ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने आप लोगों से कहा था कि जो भी डाटा को शेयर किया जाता है या फिर कोई जानकारी दी जाती है, उन सभी के जो है सिक्योरिटी पर्पज के लिए उनके जो डॉक्यूमेंट्स के या फिर जो नाम है उन सभी को जो है हाइड किया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर आप सभी के बहुत ज़्यादा डाउट थे, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर जो जैसे कि मान लीजिए ये एफिडेविट बनवाया गया है, यहाँ पर जो टिकट लगाया गया है इनके द्वारा 2 रुपये का, और बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जिन्होंने इस प्रकार के जो है डाटा को शेयर करके जो है और अभ्यर्थियों के लिए जो है डाउट जो थे उन सभी को जो है क्लियर करने का प्रयास किया। तो देखिए, सेवा में इन्होंने लिखा है कि श्रीमान तहसीलदार महोदय, मीन्स कहने का यह है यदि आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आप जो है तहसीलदार के समक्ष ये सारी चीज़ें प्रस्तुत करेंगे। इन्होंने कहा है कि जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराए जाने हेतु, जैसा कि इनका ये है जाति प्रमाण पत्र इनका बहुत पुराना था, 2006 का बना हुआ था, और अभी जो है इन्होंने इसको क्या कर लिया, और ये जो है इनका खो भी गया था, मिल भी नहीं रहा था, तो उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया है, इसको एफिडेविट बनवा लिया है कि इसमें साफ साफ चीज़ें लिखी गई है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं आगे कि यहाँ निवेदन का नाम है, प्रार्थी का नाम है, फिर इन्होंने निवासी विराहा तहसीलदार, ऐसा करके इन्होंने जो है समक्ष यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हैं कि 10 तारीख 2016 को इनका जो है पुराना वाला जाति प्रमाण पत्र था जो कि अभी खो गया है। उसी के आधार पर इन्होंने एक नया सत्यापन करा लिया है कि जो एफिडेविट था उसी जाति के आधार पर हमारा एक नया एफिडेविट, मीन्स कहने का यह है कि इस एफिडेविट में यह प्रमाणित कर दिया गया है कि इनका जो एफिडेविट था वो खो गया था पहले, और अभी जो है उसी के आधार पर जो है इनका जो जाति प्रमाण पत्र था वो खो गया था, और उसी के आधार पर ये जो है इनके तहसीलदार या फिर लेखपाल जो के द्वारा जो है यहाँ पर सत्यापन कर दिया गया है कि हाँ इनका जो एक पुराना बना हुआ था, और उसी के आधार पर इनका ये पारित कर दिया जाता है एफिडेविट। और आप सभी को पता है एफिडेविट 100% आपके मान्य होंगे, तो वहां पर ये चीजें जमा कर देंगे, इनको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, हमारा जहां तक पूरा चांस है। तो आप सभी को जो है इसी प्रकार से एफिडेविट को जो है बनवा लेना है जिससे कोई परेशानी ना हो। अब आप यहाँ पर देखेंगे संलग्न अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र तहसील के जो है यहाँ पर इन्होंने जमा किया, पर रजिस्टर के क्रमांक इतना, दिनांक इतना, जाति जो है जाटो अंकित किया गया है जो कार्यालय से जारी हुआ है, और फिर यहाँ पर लिखा गया है कि आख्या महोदय के जो है प्रेषित किए गए, और यहाँ पर आप देखेंगे लेखपाल से जो है ये संप्रेषित किया गया है, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। बाकी अब बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड देखिए इसको कैसे लेता है, लेकिन 100% श्योरिटी है कि इनका जमा कर दिया जाएगा जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जिन बच्चों का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ उनसे संपर्क हुआ कि बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हो रही, आसानी से सारी चीज़ें जमा हो जा रही हैं। तो आप लोगों को भी परेशान नहीं होना है, आपको पॉजिटिव थिंक के साथ जो है पूरी चीज़ों के साथ डॉक्यूमेंट्स एक भी नहीं छूटने चाहिए। आगे भी हम सारी चीज़ें आपको और बताने वाले हैं। ये इनका पुराना वाला था जो वहाँ से निकलवा कर इन्होंने इसी को जो है संप्रेषित करते हुए मीन्स इसी के आधार पर जो है अपना नया वाला जो है एफिडेविट बनवा लिया है। 2 रुपये का टिकट लगा के आप 10 रुपये का टिकट लगा सकते हैं। जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हमने कहा था, जो भी गलतियाँ आपसे हुई हैं सभी का आप एफिडेविट बनवा के ले जाइए और वहाँ पर जमा कर दीजिए, बहुत ज़्यादा विशेष परेशानी आपको नहीं होगी। और ये चीज़ें हमने पहले बताया था, अभी बता रहे हैं कि इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं छूटना चाहिए, और जो भी गलतियां हो उसी के आधार पर आप क्या कर लीजिए, एफिडेविट बनवा लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। जो आपका एडमिट कार्ड निकल रहा है, बायोमेट्रिक, घोषणा पत्र, स्वघोषणा पत्र और आवेदन पत्र के साथ जो आपने पेज निकाला है सभी को भर के देखिए। आप हमने पहले भी बताया कि उन सभी के जो है फोटो कॉपी को वहाँ पर जरूर से जरूर रखिएगा जिसमें कोई भी चीज़ें ना भरी हो गई हों। जो भी गलतियाँ वहाँ पर आपको लग रही हो आप वहाँ पर तुरंत जो है फिल करके और अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कर पाएंगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन यदि आपके पास पेज नहीं रहेगा तो वहाँ पर आपको जो है दिक्कतें होंगी, भर पाएंगे आप जो है फिर निकलवाएंगे, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसी के आधार पर आप जो है 2-3 रुपये जो भी आपको लगता है सभी का फोटो कॉपी करवा लीजिए। हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र आप ले लीजिए, इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र, और जो है एएनएम का प्रत्येक वर्ष का आपको अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे एएनएम का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जो हमने कहा था कि आपका जो है स्टेट लेवल पर जो है ये पंजीकरण होना चाहिए। और आगे देखते हैं, संविदा वालों के लिए जो है डिजिटली अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सभी चीज़ें सभी के लिए हैं। प्लस उसके बाद जो है अंक प्रमाण पत्र जो है वो किसके लिए है, ये अनुभव प्रमाण पत्र ये संविदा कर्मी के लिए है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र हो गया। अब देखिए इसमें से जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जैसे मान लीजिए
कुछ गलतियां हो रही है, उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए और एफिडेविट पर वो चीज़ें प्रमाणित करवा लीजिए। अभी हमने प्रारूप आपको दिखाया कि एफिडेविट किस प्रकार से आपको बनवाना है। साथियों, जाति प्रमाण पत्र, आप जाति प्रमाण पत्र कितना भी पुराना हो या फिर नया हो, हमने ये चीज़ें बताया, आपको लेकर वहां पर कम से कम जाना है। दूसरा ये है कि यदि आपके पास नया है, मीन्स लास्ट डेट के बाद का है, तो आप कोई ना कोई प्रयास करके एक एफिडेविट जरूर बनवा लें। नया तो आपके पास है, क्योंकि देखिए वो मान्य होने के कम चांस हैं, लेकिन एफिडेविट जो रहता है, एफिडेविट मान्य होने के चांसेज पूरा रहते हैं। और डीबी में विशेष कोई परेशानी नहीं हो रही। जितने भी अभ्यर्थियों ने जो है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, आप सबसे भी यही निवेदन है कि यदि आप लोग चाहें तो आप जो है, हमने वो चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ पर आप ईमेल आईडी पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अनुभव को शेयर कर सकते हैं, जिससे सभी अभ्यर्थियों का जो है आसानी से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए। लगभग प्रयास हमारा रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी गई हैं चैनल पर। लेकिन देखिए, जो वहां पर जा रहा है, किस प्रकार से वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, उसका अनुभव यदि अभ्यर्थियों को मिलता है तो वो एक और अच्छी बात हो जाएगी। और जैसा कि ये चीज़ें हमने आपको पहले बताया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस में किसी को विशेष कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। बहुत आसानी से वहाँ पर जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो भी बहुत आसानी से सभी चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आता वो चीज़ें बताई जाती हैं। और यदि आपको कोई विशेष गलती हो रही है तो वहाँ पर आप रिक्वेस्ट करके एक समय ले लीजिए। उस समय जैसे आपको 7 दिन का समय मिल जाता है, 10 दिन का, तो आप उसके अंतर्गत क्या कर लीजिए, अपने एफिडेविट को तैयार कर लीजिए। जो भी गलतियाँ हुई हैं, यदि सुधार होता है तो उसको सुधार कर लीजिए। लेकिन आपको ऐसे नहीं आना है, रिक्वेस्ट करेंगे आपको समय मिल जाता है एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो आप प्रयास करना, प्लस जो भी डाउट है आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है ईमेल आईडी पर और व्हाट्सएप ग्रुप जो दिया गया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।